ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, पहला स्कंद, अध्याय 15, पांडवों का सामयिक प्रस्थान। श्लोक नंबर 42। सॉरी। त्रित्वे हुत्वा च पंचत्वं। त्रित्वे हुत्वा च पंचत्वं। त्रित्वे हुत्वा च पंचत्वं। तक च एकत्वे अजुहोत मुनि। तक चैकत्वे जुहोन्मुनि। तक चैकत्वे जुहोन्मुनि। सर्वं आत्मनि अजुहवेत्। सर्वं आत्मनि अजुहवेत्। ब्रह्मणि आत्मनम् अव्यये। ब्रह्मण्यात्मनम् अव्यये। त्रित्वे हुत्वा च पंचत्वं। तच्चैकत्वे जुहोन्मुनि। सर्वम् आत्मनि अजुहवेत्। ब्रह्मणि आत्मनम् अव्यये। त्रित्वे हुत्वा च पंचत्वं। तच्चैकत्वे जुहोन्मुनि। सर्वम् आत्मनि अजुहवेत्। ब्रह्मणि आत्मनम् अव्यये। त्रित्वे हुत्वा च पंचत्वं। तच्चैकत्वे जुहोन्मुनि। सर्वम् आत्मनि अजुहवेत्। ब्रह्मणि आत्मनम् अव्यये। त्रित्वे हुत्वा च पंचत्वं। तच्चैकत्वे जुहोन्मुनि। सर्वम् आत्मनि अजुहवेत्। ब्रह्मण्यात्मानमव्यये। त्रित्वे हुत्वा च पंचत्वं। तच्चैकत्वे जुहोन्मुनि। सर्वमात्मन्यमजुवेद। ब्रह्मणात्मन्यमव्यये। त्रित्वे हुत्वा च पंचत्वं। तच्चैकत्वे जुहोन्मुनि।
सर्वमात्मजो वेद ब्रह्मण्यात्मनम व्यय। माता जी से कोई एक माता जी पढ़ सकती हैं? ठीक है। शब्दार्थ। माफ कीजिए। शब्दार्थ। त्रित्वे तीनों गुणों में हुत्वा आहुति करके च भी पंचत्वम पांच तत्व तत व च भी एकत्वे एक अविद्या में अजूहोत लीन हो गया मुनि विचारवान सर्वम कुल मिलाकर आत्मनि आत्मा में अजूहवेत स्थिर ब्राह्मणी आत्मा में आत्मानम आत्मा को अव्यय कभी न समाप्त होने वाले। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। इस प्रकार उन्होंने पंचतत्व में स्थूल शरीर को विनिष्ट करके प्रकृति के तीन गुणों में मिलाकर उसे मूढ़ता अज्ञानता में मिला दिया और तब उस अज्ञानता को आत्मा या ब्रह्म में विलीन कर दिया जो सर्वदा अक्षय है। अनुवाद दोहराते हुए इस प्रकार उन्होंने कौन है? युधिष्ठिर महाराज। पंचतत्व में स्थूल शरीर को विनिष्ट करके प्रकृति के तीन गुणों में मिलाकर उसे मूढ़ता यानी अज्ञानता में मिला दिया और तब उस अज्ञानता को आत्मा या ब्रह्म में विलीन कर दिया जो सर्वदा अक्षय है। तात्पर्य। इस संसार में जो कुछ व्यक्त है वह महत्व तत्व अव्यक्त का प्रतिफल है और हमें जितनी वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं वे ऐसे विविध भौतिक पदार्थों के विविध संयोग हैं, लेकिन जीव ऐसे भौतिक पदार्थों से भिन्न होता है। यह तो जीव द्वारा भगवान के नित्य दास रूप में अपना शाश्वत स्वभाव भूलने तथा प्रकृति पर प्रभुता जताने की मिथ्या धारण के कारण उसे मिथ्या इंद्रिय भोग के संसार में प्रवेश करना पड़ता है। इस तरह भौतिकता द्वारा मन के प्रभावित होने का मनुष्य कारण भौतिक शक्ति की साथ साथ उत्पत्ति है। इस तरह पांचों तत्वों का स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। महाराज युधिष्ठिर ने इस क्रिया को उलट दिया और उन्होंने शरीर के पांचों तत्वों को प्रकृति के तीनों गुणों में मिला दिया। इससे शरीर में उत्तम मध्यम या निकृष्ट होने का अंतर जाता रहता है और पुनः गुणात्मक अभिव्यक्तियों भौतिक शक्ति में लीन हो जाती हैं। तो शुद्ध जीव भी मिथ्या भाव से उत्पन्न है। जब कोई इस तरह वैकुंठ लोक के असंख्य लोकों में से किसी एक में, विशेषतः गोलोक वृंदावन में भगवान का पार्षद बनना चाहता है,
तो उसे निरंतर ये सोचना होता है कि वह भौतिक शक्ति से भिन्न है, उसे इससे कोई सरोकार नहीं है और उसे अपनी अनुभूति शुद्ध आत्मा या ब्रह्म के रूप में करनी होती है, जो गुण में पर ब्रह्म परमेश्वर के तुल्य है। महाराज युधिष्ठिर ने अपना साम्राज्य परीक्षित तथा वज्र को दे दिया तो उन्होंने अपने आप को न तो विश्व का सम्राट माना, न कुरु वंश का अग्रणी। भौतिक संबंधों से इस प्रकार स्वतंत्र होने के भाव से तथा स्थूल बंधन से मुक्त होने से मनुष्य इसी जगत में रहकर भी भगवान के दास के रूप में कर्म करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यह अवस्था उसी जगत में रहते हुए भी जीवन मुक्त अवस्था कहलाती है। भौतिक अस्तित्व को समाप्त करने की विधि यही है। मनुष्य को न केवल अपने को ब्रह्मन समझना चाहिए, अपितु उसे ब्रह्मन के समान आचरण भी करना चाहिए। जो अपने को मात्र ब्रह्मन समझता है वह मायावादी निर्विशेषवादी है, किंतु जो ब्रह्म की भांति कर्म करता है वह शुद्ध भक्त है। तात्पर्य खत्म हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी वचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, और अगर मुझसे कहा जाता ये जो यहाँ पे रिमोट है, तो अगर मुझसे कहा जाता कि इस श्लोक को मतलब समझाएं, तो श्लोक पढ़ने के बाद तो पूरा दिमाग चकरा जाता है। अगर आपने देखा होगा, इस प्रकार उन्होंने पंच तत्व में स्थूल शरीर को विनिष्ट करके प्रकृति के 3 गुणों में मिलाकर उसे अज्ञानता में मिला दिया। हमें तो चाहिए, दरवाजा भी खोल दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण। तो यहाँ पे अगर सोचा जाए तो हमें तो जो हमें बताया जाता है वो भी पहले डाइजेस्ट करना, वो भी पहले समझना बहुत डिफिकल्ट होता है कि किस तरह जो प्रकृति है वो पहले क्या होता है, ब्रह्मन रहता है, ब्रह्मन नहीं, जो मटेरियल ये होता है, उसमें से पहले आकाश बनता है, और आकाश से फिर वायु बनती है, वायु से फिर अग्नि बनता है, अग्नि नहीं पानी बनता है, फिर पानी से नहीं सॉरी अग्नि बनता है, अग्नि से पानी बनता है, पानी से मिट्टी बनती है, और उसके बाद उसमें 3 गुणों का आवाहन होता है, उससे फिर जीवन प्रकट होता है। जब ये बोला जाए तो भी हमको समझने में तकलीफ होती है, क्योंकि हमने अपने जीवन काल में कभी ऐसा कुछ होते हुए देखा नहीं है, और वो किस तरह होता है वो हमने कभी देखा नहीं है, सिर्फ हम लोग सुन के उसे समझ पाते हैं। यहाँ पे लेकिन कम्प्लीटली उल्टा प्रोसेस बताया जा रहा है।
ये प्रोसेस तो हमने कभी देखा भी नहीं है। इनफैक्ट युधिष्ठिर महाराज कभी अगला श्लोक पढ़ेंगे तो क्या है, युधिष्ठिर महाराज ने ये सब किया, उसके बाद उन्होंने ये सब किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना सारा राज्य त्याग के वो चल दिए। तो अगर वो राज्य त्याग रहे हैं यानी उनका शरीर हमें दिख रहा है, अगर हमें उनका शरीर दिख रहा है तो फिर इसका क्या मतलब है कि उन्होंने अपने क्या नाम है पंच स्थूल शरीर को विनिष्ट कर दिया, उनको उसको मिटा दिया और उसको तीनों गुणों को अज्ञानता में डाल दिया। तो ये अगर हम लोग सिर्फ भागवतम पढ़ते हैं या सीधा भागवतम पढ़ते तो हम लोग को कभी समझ में नहीं आता। लेकिन थैंकफुली यहाँ पे तात्पर्य है, श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य है। तो तात्पर्य जब हम पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा और अच्छा क्लैरिटी आता है। वरना श्लोक पढ़ेंगे तो भाषा कुछ इस तरह है कि ठीक है, उन्होंने फिर दही को दूध बना दिया। अभी दूध को दही बनते हुए फिर भी हमने देखा है, लेकिन दही को दूध कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ पे 3 गुणों में खुद को कैसे लीन होता है, ये हमारे विचार के परे हैं। मगर यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छे और सरल तरीके से हमें बताते हैं कि किस तरह जो युधिष्ठिर महाराज हैं उन्होंने अपना जो राजपाट है उन सब को त्याग दिया। उन्होंने खुद को वृष्णि इन लोगों से जो नाता है, जो कुरु डायनेस्टी से नाता है, इन सब को खुद को मन में त्याग दिया और फिर वो पूरी तरह भगवान की सेवा में लीन हो गए। जो हमारा वर्णाश्रम धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो हर एक को अपना अपना कर्तव्य होता है। ब्राह्मणों में चार वर्ण होते हैं, वर्ण आश्रम 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्था, वानप्रस्था, संन्यास आश्रम। जो क्षत्रिय हैं जैसे कि युधिष्ठिर महाराज है उनमें सिर्फ 3 होते हैं। तो क्षत्रियों को क्या है, उनको पहले ब्रह्मचारी आश्रम पालन करना चाहिए, फिर गृहस्थ आश्रम पालन करना चाहिए, फिर संन्यास आश्रम पालन करना चाहिए। और और जो क्षत्रिय होते हैं वो किस तरह संन्यास आश्रम पालन करते हैं, वो एक बार अपना राज त्याग देते हैं ना, तो फिर वो सीधा चलना शुरू करते हैं नॉर्थ की ओर, हिमालय की ओर। और वो तब तक चलते रहते हैं जब तक उनका वो देह ना त्याग दे। तो हो सकता है रास्ते में अगर उन्हें कुछ क्या बोलते हैं, जंगल में कुछ बेरीज, कुछ पेड़ पौधे वो मिल जाए तो वो उससे खुद को ये रखेंगे, वरना वो चलते ही रहेंगे। तो इस तरह करके संन्यास आश्रम लिया जाता है। और क्षत्रिय वैश्य लोगों के लिए 2 आश्रम बोला गया है, गृहस्थ और शायद वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी या गृहस्थ। और जो शूद्र हैं उनके लिए सिर्फ गृहस्थ आश्रम बताया गया है। तो युधिष्ठिर महाराज अपना तीसरे या फाइनल पड़ाव में वो उन्होंने पहले तो अर्जुन को भेजा कि हाँ बताओ कि कृष्ण भगवान का अगला प्लान क्या है। तो जब जब अर्जुन वापस आए तो उन्होंने बोला कि भगवान यहाँ पे सब अपनी लीलाएं खत्म कर चुके हैं और वो वापस भगवत धाम जा चुके हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने भी बोल दिया कि हाँ अब समय आ गया कि मुझे भी भगवत धाम जाने का समय आ गया। तो उन्होंने भी अपने सारे जो भौतिक चीज़ें हैं वो सब उन्होंने त्याग करके फिर वो ये संन्यास आश्रम लेके वो फिर आगे नॉर्थ की तरफ, हिमालय की तरफ चल पड़ते हैं। तो इस तरह वो आगे बढ़ते हैं। जबकि हाँ, तो इस तरह उन्होंने किया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 गुणों में मिला दिया, अज्ञानता में मिला दिया। सो ये सब जो है, इनफैक्ट हम लोगों को अगर आप किसी को पूछेंगे तो उनको तो जो स्थूल चीज़ें हैं वो तो दिखती भी नहीं है। अगर किसी से बोला जाए कि हवा दिखता है, हवा आंख से तो नहीं दिखता, तो फिर हम लोग कैसे पता करते हैं, महसूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, कैसे पता चलती है? लाइट स्विच ऑन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी है। उसके ऊपर होता है मनस तो कोई किसी ने भी नहीं देखा है, तो मन को कैसे समझते हैं? अगर कोई आपको बोलेगा ओ प्रभु जी आप पूरा दिन जन्माष्टमी के पूरे दिन बिना खाए कैसे आप सेवा कर पा रहे हैं, तो हाँ अच्छा लग रहा है।
उन्होंने कुछ हाथ से कुछ किया नहीं, लेकिन उन्होंने हमारे दिल को छुआ है ना, यानी कि मन भी है। और फिर मन से ऊपर होता है इंटेलिजेंस, बुद्धि। तो बुद्धि को कैसे समझ पाते हैं, कोई व्यक्ति किस तरह अच्छा काम करता है या गलत काम करता है उससे। तो मन, बुद्धि, ये सब और भी स्थूल है। तो जो आत्मा है वो तो बहुत ही ज़्यादा स्थूल है। तो इसको कैसे समझ पाएंगे? इसको समझना हमारे बस की बात नहीं है। हम लोग एक्सपेरिमेंट, हम लोग क्या बोलते हैं, खोजबीन करके हम लोग आत्मा के बारे में नहीं जान सकते। आत्मा के बारे में जानने के लिए हमें सीधा शास्त्रों के पास जाना पड़ेगा। जिस तरह अगर किसी को जानना है कि उसके पिताजी कौन है, तो उसको किसके पास जाना पड़ेगा? अपनी माँ के पास। तो यही एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आपको भगवान के बारे में जानना है, अगर आपको अपने आप के बारे में जानना है, तो आपको शास्त्रों के पास जाना पड़ेगा। आप अपने हाँ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, इस तरह करके मन में सोच के आप नहीं मिल सकता आपको। तो अब बात यह है कि आपको पता नहीं है भगवान कौन है, आप जाके एक्सपेरिमेंट करके पता नहीं कर सकते कि भगवान कौन है। तो फिर आपको भगवान पता कैसे चलेंगे? गुरु द्वारा। इसीलिए सबको गुरु का आश्रय लेना जरूरी है। इवन हमारे भौतिक संसार में भी अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आपको गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। एक किसी आदमी ने जो 2 स्टेप आगे चल चुका है वही आपको बता सकता है कि ये कैसे जाना है। तो उसी तरह ये जो आध्यात्मिक विषय है, आध्यात्मिक विषय के बारे में तो हम पूरी तरह अंधकार में है। इस मृत्यु लोक में हमको बिल्कुल भगवान के बारे में आइडिया नहीं है। तो इस लोक में अगर हमको भगवान के बारे में जाना है तो हमको एक सदगुरु जो भगवान को जानता हो, उस गुरु के पास जाना आवश्यक है। भगवान गुरु को कहते हैं भगवान का मर्सी, भगवान की मर्सी कहते हैं। गुरु जो भगवान है वो हमें परमात्मा के स्वरूप हमारे दिल के अंदर से हमें चीजें बताते हैं, और गुरु हमें बाहर से बताते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, तो हम लोग भगवान के पास और जल्द से जल्द भगवान के पास जा सकते हैं। भगवान क्या कहते हैं? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, सारे शास्त्रों में गुरु को हरि के बराबर ही माना गया है। क्यों? क्योंकि वो हरि के हृदय को जानते हैं। अगर किसी बड़े व्यक्ति को आपको मिलना है तो ऐसे ही जाके मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते। अगर वो व्यक्ति के काम के लिए आप हो तो वो व्यक्ति आपको मिलेगा, है ना? तो उसी तरह भगवान जो है, हम लोग भगवान के पास क्यों जाते हैं? हम लोग भगवान को डिस्टर्ब करने के लिए जाते हैं। तो भगवान को डिस्टर्ब नहीं करें, हम भगवान की सेवा करें। अगर हम लोग वो मेंटालिटी बना लेते हैं तो भगवान हमें अपने पास बुला लेंगे, भगवान हमें ज़्यादा पास में लेके आएंगे। तो इसीलिए गुरु का आश्रय लेना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार क्या हुआ, रामायण में क्या हुआ कि करेक्ट, हाँ सॉरी। तो रामायण में क्या होता है, सुग्रीव को पता चलता है, ओ ये राम जी, ये मेरा सत्ता वापस मुझे दिलवा सकते हैं, ये वाली को हरा सकते हैं। तो फिर राम जी आते हैं एक जगह पे, तो सुग्रीव इमीडिएटली एक पेड़ तोड़ के, डाली तोड़ के, जिसमें फूल और पत्ते होते हैं, वो वाला राम जी के लिए बिछा देते हैं। और लक्ष्मण जी पीछे पीछे हैं, तो लक्ष्मण जी को ध्यान नहीं देते। तो उस टाइम हनुमान जी देख लेते हैं, तो बोलते हैं ये क्या किया? तो हनुमान जी एक डाली तोड़ के वो लक्ष्मण जी के लिए रख देते हैं। तो सुग्रीव ने क्या किया था? डाली तोड़ के राम जी के लिए रख दिया था और खुद के लिए भी एक डाली रख लिया था। तो ये राम जी भी देख लेते हैं और हनुमान जी भी देख लेते हैं।
तो फिर थोड़ी देर बाद फिर से बाद में फिर एक और मौका मिलता है, तो इस बार भी सुग्रीव क्या करते हैं, वो डाली तोड़ता है और राम जी के लिए देता है, लक्ष्मण जी के लिए नहीं देता। ये दूसरी बार गलत कर दिया। तो उसके बाद क्या होता है कि राम जी बोलते हैं ठीक है, अभी तुम वाली को ललकारो और मैं मार दूंगा। ये जो सुग्रीव और वाली है, ये वाली बड़ा भाई था और सुग्रीव छोटा भाई था। ये लोग जुड़वा नहीं थे, यानी ये दोनों जो एकदम शक्ल एक जैसी होती है ना, वैसा सिनेरियो नहीं था। तो क्या था कि फिर राम जी जाते हैं, तो ये वाली जो सुग्रीव जो है वो बहुत मार खाता है वाली से। और फिर वो वापस आता है, बोलता है नहीं नहीं अभी मैं नहीं जाऊंगा, ये क्या हो गया, आप तो मुझे बचाने वाले थे, आपने कुछ किया क्यों नहीं। तो राम जी बोलते हैं कि एक्चुअली तुम दोनों लड़ रहे थे ना, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि कौन कौन है, तुम दोनों एक जैसे लग रहे थे। यहाँ पे राम जी ये कह रहे हैं कि आप दोनों की जो प्रवृत्ति है ना, वो दोनों एक जैसी है। हाँ, ये भी सत्ता के लिए है, तुम भी सत्ता के लिए काम कर रहे हो। तो वो बोला ठीक है, नहीं नहीं मैं अभी और नहीं लड़ने जाऊँ। तो राम जी उसको एनकरेज करते हैं, बोलते हैं नहीं 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 एक काम करो। लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि कुछ फ्लावर्स होते हैं, फूल, हाँ वो माला पहनाओ। तो लक्ष्मण जी फिर वो माला बना के सुग्रीव को पहनाते हैं और फिर राम जी बोलते हैं हाँ अब जाके लड़ो। तो उस टाइम राम जी बाण मार के वाली को मार देते हैं। तो जब सुग्रीव जीत जाता है तो वो खुशी खुशी आता है, और पहले किसको मिलता है, लक्ष्मण जी को मिलता है। हाँ, तो अब वो सुधर गया। हाँ, अब उसको समझ में आ गया कि हाँ नहीं, अगर मेरे को भगवान को प्रसन्न करना है तो पहले मुझे भगवान के भक्त लक्ष्मण जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी जो हैं वो लक्ष्मण जी भी विष्णु तत्व से ही आते हैं। जो भगवान कृष्ण है वही बलराम जी में एक्सपैंड होते हैं, वो सबसे पहले एक्सपेंशन है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर आप वृंदावन में जाएंगे, आप गोलोक वृंदावन धाम में जाएंगे, तो कृष्णा और बलराम जी दोनों में कुछ अंतर आपको दिखेगा नहीं, सिर्फ एक ही अंतर है, कृष्ण भगवान नीले रंग के हैं और बलराम जी सफेद रंग में। तो सिर्फ यही फर्क है, बाकी सब सेम टू सेम है। तो लेकिन बलराम जी क्या करते हैं, बलराम जी हमेशा भगवान के दास उनका मेंटालिटी है, वो भगवान जी के हमेशा सेवा करना चाहते हैं, और वो हम सबको सिखाते हैं कि किस तरह हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि जब भगवान विष्णु बनते हैं तो बलराम जी क्या बनते हैं, शेष, हाँ अनंत, हाँ अनंत शेष बनते हैं, और उनके बेड बनते हैं जहाँ पे भगवान लेट सके। तो उसी तरह जब भगवान यहाँ पे आते हैं तो बलराम जी के रूप में आते हैं, जब राम जी बन के आते हैं तो भगवान जी तो लक्ष्मण के रूप में आते हैं और लोगों को सिखाते हैं कि किस तरह सेवा करना चाहिए। और जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तब नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। तो हम उनकी कई लीलाएं देखते हैं। जनरली हम लोगों को क्या लगता है कि बलराम जी थोड़े कठोर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो चाहते हैं कि जो डिवोटी है वो जल्द से जल्द भगवान के पास है। कभी कभी हम लोग कुछ सीख रहे होते हैं तो हम ठीक से नहीं सीखते, तो जो टीचर है वो थोड़ा हड़का देता है, क्या बुद्धि नहीं है क्या, ऐसा बोल देंगे तो हमको हाँ अरे ये मैं क्या बेवकूफ़ी उनकी तरह कर रहा हूँ, तो फिर हम लोग ठीक से करना शुरू कर देते हैं ना। तो उसी तरह बलराम जी जो है या नित्यानंद प्रभु हैं, वो कभी कभी हमें डांट भी दे तो वो हमारे ही फायदे के लिए है। नित्यानंद प्रभु जी पूरे दिल से चाहते हैं कि सारे भक्तगण भगवान के और पास आए, भगवान के साथ रहें। और इसमें हम लोग कई लीलाएं देखते हैं। एक बार क्या होता है कि चैतन्य महाप्रभु ने अचानक संन्यास ले लिया। उन्होंने कुछ ही लोगों को बताया था, एक दो लोगों को ही बताया था, फिर संन्यास ले लिया। और संन्यास लेके वो बोले कि ठीक है अभी तो मैं वृंदावन चले जाऊंगा। तो नित्यानंद प्रभु को पता चला, नित्यानंद प्रभु बोले अरे और सारे जो डिवोटीज थे, जगह का नाम क्या है, मायापुर, नवदीप के जो डिवोटीज थे वो सब दुखी हो गए।
वो लोग बोले अरे अब तो चैतन्य महाप्रभु को कभी मिल नहीं पाएंगे। तो सब दुखी थे, सब लोग बोले कि क्या करें क्या करें। और चैतन्य महाप्रभु की मदर जो है वो भी बहुत दुखी थी। तो नित्यानंद प्रभु ने उन्होंने ट्रिक किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं ना, तो उन्होंने कुछ बच्चों को बोल दिया कि अगर चैतन्य महाप्रभु पूछे तो उनको ये वाला रास्ता बताने देना, यहाँ को जाना चाहिए, यहाँ से वैसे वृंदावन जाते हैं लेकिन ये वाला रास्ता बताने। तो गलत रास्ता बता दिया। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि कैसे वृंदावन जाना है, तो बच्चों ने गलत रास्ता बता दिया। तो वो थोड़े आगे गए तो उन्होंने देखा अरे एक रिवर आ गया, एक्चुअली वो गंगा है, बट उनको लगा कि हाँ अरे मैं तो वृंदावन पहुंच गया, यमुना पहुंच गया। तो इमीडिएटली यमुना में कूद गए और उन्होंने यमुना के लिए ग्लोरीफाइंग एक श्लोक भी बोला। और इसके तो बहुत खुश थे कि हाँ मैं वृंदावन पहुंच गया। तो देखा अद्वैताचार्य, तो बोले अद्वैताचार्य यहाँ क्या कर रहे हैं? तो अद्वैताचार्य बोले नहीं नहीं, जहाँ पे भी आप हो वही तो गंगा और यमुना में कोई फर्क नहीं है। तो ऐसा तो उनको और सलाह के फिर उन्होंने अपने घर लेके आए। शांतिपुर में उनका जो घर है वो बैंक्स के पे था, वो गंगा के गंगा किनारे ही था। तो फिर वहाँ पे लेके आए तो वहाँ पे सारे डिवोटीज थे और चैतन्य महाप्रभु की माँ भी थी, सची माता भी थी। तो इस तरह करके नित्यानंद प्रभु ने सबको उनके पास लेके आए और कुछ दिन वहाँ पे ठहरे। फिर चैतन्य महाप्रभु इधर आ जाते हैं, पुरी आ जाते हैं। उसी तरह एक बार उसी तरह जो राजा प्रताप रुद्र है वो भी चाहता था कि चैतन्य महाप्रभु को मिले, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, नहीं 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 हम नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो अभी आप देखेंगे कुछ जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा डिप्लोमेसी, वो हमेशा पैसों का इसमें सब लगे रहते हैं, भौतिक संसार में रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते थे कि वो उनका स्टैंडर्ड कुछ कम हो। अभी कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग हमको भागवतम क्लास देने के लिए बुलाते हैं, तो क्या बोलेंगे कि स्वामी जी आप ना रास लीला के बारे में बताइए। तो जो हम बोलना चाहते हैं वो नहीं, उनको कुछ सुनना है वो बोलेंगे, जो कि ज़रूरी नहीं है आपके भौतिक आपके स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में, आपको भगवान के और करीब ले जाने में कामयाब फ़ायदेमंद हो। कुछ लोग बोलना चाहते हैं कि हाँ आप अपना बोलिए लेकिन हमें भी बाद में ग्लोरीफाई कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि हाँ भाई हम। तो चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते थे ये सब हो। तो वो फिर तो इसलिए वो राजा से मिलना नहीं चाहते। तो लेकिन डिवोटीज ने ये जो राजा है ये बहुत ही भक्त है। वो रामानंद राया इनके प्रताप रुद्र के यहाँ पे बहुत बड़े सर्विस पे थे। तो जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को मिले तो उन्होंने बोला कि मैं अब ये जो काम है सब निपटा के मैं चैतन्य महाप्रभु के साथ उनकी सेवा करूँगा। तो तो प्रताप रुद्र प्रभु ने जब सुना तो उसने बोला इमीडिएटली हाँ हाँ ठीक है आप चले जाइए, आप चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना चाहते हैं आप बिल्कुल चले जाइए, और जो आपका सैलरी है ना वो मैं आपका देता रहूँगा। तो ऐसा कौन होता है आजकल? तो लोग कोशिश करते हैं कि हमारा पीएफ वीएफ भी काट ले, वर्क फ्रॉम होम कर लूँ। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या है, राजा बोल रहा है कि नहीं आप चले जाओ और आपको सैलरी भी हम देते रहेंगे, सेम सैलरी देंगे, आप बस भगवान की सेवा कीजिए, चैतन्य महाप्रभु की सेवा कीजिए। तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य उन्होंने भी बहुत बोला, फिर भी चैतन्य महाप्रभु नहीं माने। फिर बाकी सारे डिवोटीज भी आके ना सब लोग आके चैतन्य महाप्रभु को बोले चैतन्य महाप्रभु आप चले जाइए, आप बस एक बार मिल लीजिए, वो राजा बहुत खुश हो जाएगा, वो बहुत अच्छा आपका डिवोटी है। डिवोटीज क्यों लाना चाहते थे? क्योंकि प्रताप रुद्र डिवोटी था, वो चाहता था कि वो भक्ति करे। तो लेकिन उस समय चैतन्य महाप्रभु इतने ये नहीं थे, इंटरेस्टेड नहीं थे। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं हाँ, तो और नित्यानंद प्रभु आके बोलते कि राजा कह रहा है अगर मुझे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं मिला तो मैं पूरा राजपाट छोड़ दूंगा और मैं भिक्षुक बन जाऊंगा। तो हाँ, चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है
यानी वो चाहते नहीं थे जाना, लेकिन उन्होंने बोला ठीक है, दामोदर पंडित अगर बोलेगा ना तो फिर मैं जाऊंगा, तो मैं कटक में जाके राजा से मिल लूंगा। अभी और दामोदर पंडित क्या बोले, बोले मैं तो छोटा सा हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं है, आप भगवान हो, और वो राजा भी बहुत बड़ा भक्त है, आपको मेरी परमिशन क्या ज़रूरत है, आप चले जाओ। अभी ये एक्चुअली ना परमिशन नहीं दे रहे हैं। दामोदर पंडित ना बहुत स्ट्रिक्ट हैं। एक बार क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु, एक छोटा बालक था, तो वो बालक चैतन्य महाप्रभु के बहुत क्लोज था, तो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि वो बहुत अच्छा पंडित बने, कृष्णदास बने, भगवान का दास बने। तो वो जब भी आता था तो चैतन्य महाप्रभु उसको गले लगाते थे। तो दामोदर पंडित ने देख लिया, तो थोड़े टाइम बाद उन्होंने बोला, देखो चैतन्य महाप्रभु, ये लड़का आप इसको आलिंगन कर रहे हो, उसको गले लगा रहे हो, लेकिन उसकी जो माँ है, वो विधवा माँ है, वो वहाँ पे खड़ी है, और जो बाकी लोग हैं ये देख के आपको गलत समझेंगे, तो आप ऐसा करना बंद कर दीजिए। आप समझ रहे हैं कितने स्ट्रिक्ट हैं। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो बोले, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है ठीक है, तो आज से मिलना बंद। तो उसके बाद वो छोटा सा बालक मिल नहीं पाया चैतन्य महाप्रभु से। तो दामोदर पंडित इतने स्ट्रिक्ट हैं, तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, हाँ मैं छोटा हूँ, आप बड़े हो, आपको जो चाहिए कर लो। जैसे अगर हम लोग यंग हैं तो कॉलेज में जाते हैं, तो हम लोग मम्मी से पूछते हैं ना, माँ बाल बढ़ा लूँ क्या, तो मम्मी क्या बोलती है, हाँ बाल बढ़ा लो, साड़ी पहन लो। तो उसी तरह यहाँ पे दामोदर पंडित मना कर रहे हैं, तो सब लोगों को समझ गया, अरे इस तरह तो हम नहीं मिला पाएंगे। लेकिन इस समय आते हैं नित्यानंद प्रभु, तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, हाँ मालूम है आप उनसे मिल नहीं सकते, लेकिन देखो ये जो राजा है ये अपना जान त्याग देगा, अपना जीवन त्याग देगा, तो सुसाइड कर लेगा। तो आप क्या करो, आप ज़्यादा कुछ मत करो, आप अपना अंग वस्त्र, शॉल या चादर कुछ तो वो दे दो, तो इससे प्रताप रुद्र थोड़ा शांत हो जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला ठीक है। तो उन्होंने अंग वस्त्र दे दिया, और ये प्रताप रुद्र इस अंग वस्त्र को पाके बहुत ही खुश हो गया। वो रोज उसकी पूजा करता था, तो उतना वो भावुक हो गया। तो ये देख के रामानंद राय भी सीख गए नित्यानंद प्रभु को देख के कि किस तरह और पास लेके आना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जो राजा का जो बेटा था वो भी सांवला था और बहुत यंग था, तो उनको लेके आए, तो चैतन्य महाप्रभु को थोड़े टाइम बाद मिलने के लिए। और फिर तो चैतन्य महाप्रभु ने वो छोटा लड़का है तो उसको गले लगाया। तो जब राजा को पता चला कि वो मेरे लड़के को गले लगाए, तो उन्होंने वो अपने गले को अपने बच्चे को बेटे को गले लगा लिया, ये सोच के कि चैतन्य महाप्रभु ने इसको गले लगाया है। तो इस तरह करके थोड़ा और पास आ गए। फिर बाद में जब रथ यात्रा होता है, तो कौन सी जगह है, पुरी में रथ यात्रा के समय, वहाँ पे जब चैतन्य महाप्रभु विश्राम कर रहे होते हैं, तो सब लोग राजा को एक नॉर्मल ड्रेस पहना के चैतन्य महाप्रभु के पास भेजते हैं और गोपी गीत गाने को बोलते हैं। तो इस तरह करके हम देखते हैं नित्यानंद प्रभु जो है, बलराम जी या फिर लक्ष्मण जी जो है, वो जो हम बद्ध जीवात्मा है, इनको भगवान के करीब करीब लेके आने की कोशिश करते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य बाद में उनको, सॉरी ये हो गया। और एक्चुअली नित्यानंद प्रभु बहुत ही मर्सीफुल है। एक बार क्या हुआ कि वो बोले चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु चलिए यहाँ पे एक सन्यासी है, इसको आप आशीर्वाद दे के आइए। तो चैतन्य महाप्रभु कहीं तो जा रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है चलो। तो वो जब वो पर्सन के घर गए, वो सन्यासी के घर गए, तो वो सन्यासी की बीवी थी। बोले हैं ये क्या है? और फिर वो सन्यासी बहुत खुश हो गया, वो चैतन्य महाप्रभु आप आए हैं, मैं आपके लिए आनंद लेके आता हूँ। तो उसके बाद वो चैतन्य महाप्रभु को लिए वाइन दारू लेके आ रहे हैं, मदिरा लेके आ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने ये देखा, वो इमीडिएटली वहां से भाग के
अपने जो वस्त्र है ना उसके साथ वो गंगा में कूद गए। और नित्यानंद प्रभु भी पीछे भाग रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि क्या, कैसे व्यक्ति के घर पे आप लेके जा रहे हो? तो नित्यानंद प्रभु बोले हाँ उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आपके चरण तो पड़ गए इसलिए उसका भी बहुत जल्दी उद्धार हो जाएगा। सो हम देख पाते हैं कि चैतन्य नित्यानंद प्रभु कितना चाहते हैं कि हम सब भगवान के और करीब जाएं। सो और हम देखते हैं कि रूप रघुनाथ दास गोस्वामी, कौन सा है, कौन सा फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं? पानीहटी चिड़ादेवी फेस्टिवल। तो पानीहटी में नित्यानंद प्रभु ने जब आशीर्वाद दिया तो रघुनाथ दास गोस्वामी उनको फिर चैतन्य महाप्रभु के से रघुनाथ दास तो हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु ब्लेस करते हैं, हम लोग को आशीर्वाद देते हैं, हम लोग को नए नए टेक्निक लेके आते हैं ताकि हम जो हम बद जीवात्मा हैं वो भगवान के शरण में आए, भगवान की सेवा में लगे। हम लोग सेवक हैं, हम लोग हमेशा से ही दास हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भौतिक जगत में, तो हम लोग भौतिक हमारी काम वासनाओं के दास बन के बैठे हैं, जबकि हमारा ओरिजिनल सिचुएशन क्या है, हम लोग भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। तो हमें भगवान का दास बनना है। तो उसके लिए किस तरह कुछ ना कुछ नया टेक्निक यूज करके सब लोगों को भगवान के दास बनाए। जिस तरह नित्यानंद प्रभु या बलराम जी या लक्ष्मण जी, इनका आग्रह है। और गुरु को क्या कहते हैं? गुरु को बलराम जी का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, क्योंकि वो भी वही मेंटालिटी रखते हैं। वो भी चाहते हैं कि सारे जो लोग हैं इस भौतिक संसार में, वो भी किस तरह भगवान के शरण में जाए। तो प्रभुपाद जी जब यूएस में गए थे तो वो वहाँ पे घंटों 6-7 घंटे बैठ के सिर्फ कीर्तन कर रहे हैं। कभी कुछ जगहों में तो 12-12 घंटे कीर्तन करते हैं। अभी भी आप जाएंगे ना यूएस में, कुछ जगहों में डिवोटीज 12-12 घंटे का कीर्तन करते रहते हैं। तो किसी ना किसी तरह लोगों को डिवोशनल सर्विस में एंगेज करना है। हमारे इंडिया में क्या होता है, हम लोग बहुत जल्दी पंडित बन जाते हैं, थोड़ा किताब पढ़ लेते हैं, पंडित बन जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं हम आगे बाहर नहीं जाएंगे, हम बस घर पे बैठ के कीर्तन कर देंगे। ऐसा नहीं करना है। हमको तीव्र ना भक्ति हो गई ना, हमको बहुत ही एंग्जाइटी लेके, बहुत ही मेहनत करते हुए भगवान की सेवा करना है, गुरु की सेवा करना है। गुरु ने जो जो बोला है, जो जो गुरु के आदेश हैं, जो गुरु के जो शिला प्रभुपाद के जो मन में जो जो है वो सब हम लोगों को मटेरियलाइज करने की कोशिश करना चाहिए। प्रभुपाद चाहते हैं कि हर एक घर में भगवद गीता हो, हर एक घर में भागवतम हो, वो लोग उसे रोज पढ़े। हम लोगों को लोगों के पास जाके उनको बताना चाहिए। इंडिया में कैसा है, अमेरिका में सब क्या है, उनके पास श्री विग्रह ऐसा कुछ नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ कीर्तन करना काफ़ी है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे लोग हमको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे अगर हम लोग सिर्फ बैठ के कीर्तन कर रहे हैं। तो हम लोग इंडिया में हम लोग और बाकी भी तो हैं, ब्राह्मण सब हैं, तो कई और संप्रदाय भी हैं। तो हम लोग को सिंपली हाँ वेस्ट में कीर्तन चलेगा तो यहाँ पे भी कीर्तन चलेगा, ऐसा नहीं सोचना है। हमको एक स्टेप और आगे जाना है। हमको भगवान प्रभुपाद ने यहाँ पे बहुत अच्छे डीटीज दिए हैं, श्री विग्रह दिए हैं, राधा कृष्ण चंद्र दिए हैं। तो हमको राधा कृष्ण के कैसे सेवा करना है ये भी सोचना चाहिए। और हम देखेंगे कि राधा कृष्ण की सेवा, राधा कृष्ण चंद्र की सेवा और हरिनाम सेवा दोनों एक ही है। तो जैसे जन्माष्टमी आ रहा है, कम से कम एक फैमिली आपके दोस्तों में कोई ग्रुप में रहेगा ना,
हर फेस्टिवल में, जन्माष्टमी हो गया, वैकुंठ एकादशी हो गया, ब्रह्मोत्सव हो गया, कम से कम प्लान करना है कि इस फेस्टिवल में कम से कम एक फैमिली मैं लेके आऊँगा, उनको लेके आइए, दर्शन करवाइए। अगर आपसे हो सकता है तो आप कम से कम छोटा सेवा क्या जो पुष्पालंकार सेवा होता है वो सेवा करवा के यहाँ पे आके पूजा करवाइए। अब वो जो दूसरी फैमिली है उनके साथ बैठ के आप पूजा करवाएंगे ना, आप देखेंगे कि वो अभी जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, नित्यानंद प्रभु ने सिर्फ एक कपड़ा दिया है चैतन्य महाप्रभु का, लेकिन बहुत जल्दी प्रताप रुद्र का उद्धार हो गया। उसी तरह आप एक छोटा सा काम करना है, अपने दोस्तों को बुलाना है, यहाँ पे कुछ सेवा करवाना है, उनसे सेवा कराइए, या पहले आप कीजिए तो भी उनको कुछ वो भगवान के सामने ये करेंगे, उनको एक 5 मिनट का कुछ छोटा सा उनको बताइए, हमारे टेम्पल के बारे में बताइए, प्रभुपाद जी के बारे में बताइए, राधा कृष्ण के बारे में कुछ भी 5 मिनट का आप एक चाहिए, बैठ के लिखिए एक स्क्रिप्ट कि हाँ भाई ये मैं बताऊंगा, ताकि उनको भी बोर ना हो और बहुत जल्दी मैं पॉइंट भी बता दूं। तो थोड़ा सा उनको इसी तरह कनेक्ट करना है हमारे टेम्पल के साथ। तो जब हम ये करेंगे तो क्या बोलते हैं, जो ईमान से सेवा करेगा ना, ईमान से चाहेगा कि हाँ मेरे को भक्ति चाहिए, तो उनके ऊपर प्रभुपाद की, उनके ऊपर कृष्णा की मर्जी आएगी। हम बोलेंगे कि नहीं भाई दीक्षा हो गया तो मेरा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। दीक्षा का क्या मतलब होता है, एक कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो तो वो होता है दीक्षा, लेकिन कॉलेज में फिर अगले 4 साल तक 50 सब्जेक्ट आपको बाय हार्ट करके सीख लेना है, तो आपको इंजीनियरिंग डिग्री मिलता है। उसी तरह जब आपको दीक्षा मिलता है तो आपका शुरुआत होता है, पूरी लाइफ आपको कोशिश करना है भगवान की सेवा करने के लिए। तो जब हम लोग तीव्र भक्ति योगे ना करेंगे, बहुत ही इंटेंसली अपने पूरी शक्ति के साथ गुरु को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, हम लोग भी भगवत धाम जाने के योग्य बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, किसी को कुछ सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, नित्यानंदा, चैतन्य महाप्रभु देखा है, बाजू में नित्यानंद प्रभु है, माता जी की नित्यानंद प्रभु की वाइफ, नित्यानंद प्रभु की वाइफ, एक्चुअली उनकी 2 वाइफ हैं, ये हम बोलते हैं ना जानवी, हाँ जानवा माता, जानवा माता और उनकी सिस्टर, मेरे को सिस्टर का नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, क्या हुआ था, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं, तो वो सब जगह, जैसे किंग प्रताप रुद्र का केस हुआ तो उस समय वो सब जगह नहीं जा सकते, तो उन्होंने बोला कि नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को डिवोशनल सर्विस मिले, सब लोगों को भगवान के बारे में पता चले, उनको भगवान की भक्ति मिले। तो उन्होंने बोला नित्यानंदा आप क्या करो, आप शादी कर लो। उससे पहले नित्यानंद प्रभु अवधूत थे, वो कहीं पे रहते नहीं थे, कुछ जैसे ऑलमोस्ट सन्यासी होते हैं ना वैसे थे। तो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि तो नित्यानंद प्रभु सबके घर घर जाएं और लोगों को प्रचार करें, तो इसलिए फिर नित्यानंद प्रभु शादी करते हैं। तो जानवा माता जी की बहन से शादी करने जाते हैं, तो उस टाइम फिर उनके बात होती है, तो वो बोलते हैं कि दोनों सिस्टर से हम शादी करेंगे। नित्यानंद प्रभु को वो बहुत अलंकृत रहते हैं, बहुत अच्छे से ड्रेसअप रहते हैं और बहुत ही जॉयफुल है, बहुत अवधूता है। तो जनरली कोई देखेगा ना तो उनको समझ में नहीं आएगा कि हाँ ये डिवोटी है क्या। आई मीन हम लोगों ने तो सुना है जो भक्त होते हैं वो सब रिनाउंस कर देते हैं, वो उनके पास किसी चीज़ का कोई चीज़ें नहीं होती, लेकिन नित्यानंद प्रभु के पास वो है जो बाकी जो ये रिनाउंस कर देते हैं ना, जो ये बाबा जी होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, भौतिक कुछ भी नहीं होता, वो नित्यानंद प्रभु जी के पास है। वो क्या है, कृष्ण भक्ति। वो जानते हैं कि किस तरह कृष्ण को खुश करना है। आप अभी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि कोई चल के जा रहा है, लेट्स से यहाँ से चल के जा रहा है मैसूर तक किसी भौतिक काम के लिए, ठीक है, या कोई फ्लाइट में जा रहा है वृंदावन, कौन ज्यादा तपस्या कर रहा है? नहीं,
जो पैदल जा रहा है वो तपस्या नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके तपस्या का फल क्या है? हाँ, भौतिक सुख। जबकि जो वृंदावन भले ही फ्लाइट से जा रहा हो, मगर उसके दिल में कौन है? कृष्णा। तो हमको जो तपस्या है उसके पीछे हमको पहले सोचना चाहिए कि गोल क्या है। गोल अगर कृष्णा को सेटिस्फाई करना है, अगर कृष्ण खुश होते हैं तो फिर वो तपस्या का मतलब है। वरना अगर कोई कुछ तपस्या करता है सिर्फ इसलिए ताकि मेरा नाम बहुत हो जाए। वो अभी रिसेंटली ओलंपिक्स हुआ था ना, सब लोग बड़े बड़े ये वेट लिफ्टिंग करते हैं, कुछ जिम्नास्टिक करते हैं, पानी में ये करते हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि मेरा या फिर मेरे देश का नाम बड़ा हो जाए। वो सब तपस्या को तपस्या हम नहीं कहते। क्यों? क्योंकि उसमें कृष्णा नहीं है। ठीक है, नॉर्मल लोगों के लिए अगर आप में वो क्षमता है तो आप कर सकते हैं, बट हम क्या कहते हैं, ये सब जीरो है। जीरो के आगे एक लगाना है, एक है कृष्णा। ठीक है, ओके। ये चैतन्य महाप्रभु के टाइम में डिवोटीज 36 आवर्स कीर्तन करते थे। 36 आवर्स नाचते थे, कीर्तन नहीं, नाचते थे। हम यहाँ बैठ के 15 मिनट 20 मिनट कीर्तन कर लिया तो हमारे दिमाग में चलने लग जाता है, अरे वो काम बाकी है, ये काम बाकी है। सो जब आप भक्ति में लीन हो जाएंगे ना, तो ये सब चीज़ें हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हाँ कहीं दुख रहा है, कुछ हो रहा है, वो कुछ समझ नहीं आएगा। तो वैसा सिचुएशन में हम पहुंच सकते हैं। हाँ, आध्यात्मिक, हाँ हाँ, संन्यास, हाँ, संन्यास आश्रम को सबसे श्रेष्ठ बोलते हैं। हाँ, देखिए स्पिरिचुअल आइडिया रहता है ना, यानी कि प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, सर रहेगा तो बाकी बॉडी काम कर सकता है। अगर हाथ पैर नहीं है तो भी बॉडी चलेगा, लेकिन सर नहीं है तो फिर बॉडी नहीं चलेगा, है ना। तो उसी तरह जो ज्ञान है, जो सन्यास है, वो आश्रम में हम लोग भगवान के ऊपर पूरा ये होता है, वो हमारे जीवन का सार्थ है। उससे हम लोग हमारे जो जीवन है, हमने जो भी किया वो सब उसमें अगर भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं तो उसको ये कहा जाता है। बट आप जो कह रहे हैं ये बहुत ही क्या है, यानी कि हाँ भगवान ने डिजाइन किया है कि हाँ भाई सब लोग हाथ पकड़ के चलो। ऐसा नहीं कि भाई हाँ सन्यासी हूँ या फिर मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं बहुत बड़ा हूँ, उस तरह नहीं बोला गया है। ये जो है ये गाइडेंस के हिसाब से बताया गया है कि अगर आप ब्राह्मण हैं या फिर अगर आप सन्यासी हैं तो आपको बाकी सोसाइटी को गाइड करना है, तो इसलिए आप आगे हो, आपको बाकी लोगों को गाइड करना है। बट वरना सब लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको साथ मिलके ही चलना है आगे, तो उस तरह रहता है। तो हम हमारी जिम्मेदारियों से छूट नहीं, खुद को अपने आपको छुड़ा नहीं सकते। जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो हमको करना ही पड़ेगा, लेकिन हमको वो जिम्मेदारियां भगवान के लिए कर रहे हैं, ये एटीट्यूड में काम करना चाहिए। ये भगवद गीता का सार है। आपका सवाल का जवाब मिल गया? जी। हाँ हाँ, ये सन्यास का रूल है। बट भक्ति में श्रील प्रभुपाद ने कुछ लोगों को, भक्ति में हम लोगों का फर्स्ट रूल है जो गुरु बोले वो करना है। सेकेंड रूल बाकी सारे आश्रम में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो करना है। हाँ? वो चल हाँ 3 दिन नहीं रख सकते का मतलब यही होता है कि आपको हर 3 दिन में एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाके प्रचार करना है। हाँ, भगवान के बारे में प्रचार करना है, या कम से कम आप उस जगह पे टिके मत रहो। अगर आप हर 3 दिन में मूव कर रहे हो तो आप क्या बोलते हैं, बहुत सारा राइस लेके, राइस एक बड़ा सा बैग राइस वो रखना है, ऐसा सब नहीं सोचोगे ना। राइस, दाल, मेरे मसाला ये सब होना चाहिए, नहीं। आप थोड़ा सा एक पोटली में रख के, हाँ यहाँ पे है तो ठीक। अगर आप संन्यास में 4 लेवल्स होते हैं। पहले लेवल में क्या होता है, आदमी घर से बाहर रहता है, गांव में ही एक घर रहता है तो वहाँ पे रहता है। फिर जब थोड़ा और एडवांस हो जाता है तो फिर हाँ, लेकिन उसके खाना पूरा घर से आता है।
फिर थोड़ा और एडवांस हो जाता है तो उसका वो अपने घर से लेना बंद कर देता है, घर घर जाता है, थोड़ा सा अपने लिए हाथ में जितना उतना ही लेता है और फिर सेटिस्फाई होता है। फिर तीसरे में क्या करता है, वो जहाँ पे उठता है ना, जिधर देखता है उधर को चलना शुरू कर देता है। तो इस टाइप में होता है। और फिर उसके ऊपर वाले लेवल में होते हैं कि वो सब जगह घर घर जाके बताता है भगवान के बारे में। तो संन्यास आश्रम भी लेवल्स में होता है। सो जैसा आपने बताया, मेरे आपका सवाल का जवाब मिल गया ना? हाँ, ठीक है जी, ओके, धन्यवाद। कल बलराम पूर्णिमा है, तो आप सब लोग आइए प्लीज। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज भागवतम की जय।